टीचर्स की बात करें तो टीचर एक हमेशा से एक पैगंबरों का पेशा सुनते हैं बड़ों से कि पैगंबरों का पेशा है। जो पैगंबर होते हैं वो बेसिकली टीचर बन के ही दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। तो ये एक नोबल प्रोफेशन है, एक नेक पेशा है। लेकिन टीचर्स का जो बेसिक काम होता है वो नॉलेज इंपॉर्ट करना तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक यूथ को, उनके यूथ के जो दिमाग हैं, उनके माइंड सेट हैं, उनको वो उनकी ग्रूमिंग में, उनकी ग्रोथ में एक बेसिक रोल प्ले करते हैं। इस प्रोफेशन में सबसे बड़ी मेन चीज़ जो डिमांड करती है, वो सबसे चीज़ जो मेन ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है नॉलेज टीचर के पास होना, और उसको नॉलेज को कन्वे करने के लिए स्किल्स का होना। तो ये किसी भी टीचर के लिए सबसे मेन चीज़ होती है। पाकिस्तान में टीचिंग की बात करें तो पाकिस्तान में ये हाईली वैल्यूड प्रोफेशन नहीं समझा जाता। पाकिस्तान को इसकी इतनी रिस्पेक्ट थी वो नहीं दी जाती। जिस तरह का आप एक कोटेशन यहाँ पे लिखी हुई देख सकते हैं, द प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस। तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे ये सारे प्रोफेशन निकलते हैं। आप बात करें इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, मेडिकल साइंस वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बेसिकली टीचिंग के ज़रिए से ही फैल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद टीचिंग को वो वैल्यू नहीं दी जाती जो ये डिज़र्व करता है। अभी जो हमारे सोसाइटी में ये परसेप्शन चेंज हो रहा है कि टीचर की जो है वो एक लो वेज बंदा होता है, टीचर उसकी सैलरी वगैरह कम होती है। अब काफ़ी जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट्स ने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये जो माइंड सेट चला रहा था हमेशा से वो काफ़ी हद तक चेंज होना शुरू हो गया है। जो टीचिंग स्टाइल होते हैं, पेडागोजी कहते हैं टीचिंग स्टाइल्स को। तो ये सबसे इनके जो फाइनेंशियल चीज़ों पे ये डिपेंड नहीं करते। जैसे हम कहते हैं टीचर्स की तनख्वाहें बढ़ा दें तो वो अच्छा पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो ये बेसिकली टीचर की तनख्वाहें बढ़ाना उनकी एक मोटिवेशन के लिए होता है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता एकेडमिक एक्सीलेंस के ऊपर। तो ये जितना भी शोबा है टीचिंग का, इसमें एकेडमिक्स जो है, प्रोफेशनल कंप्यूटर्स, प्रोफेशनल स्किल्स जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। पास में आप देखें तो माज़ी में टीचर की सैलरीज बहुत कम थी, लेकिन अभी सैलरी उनकी काफ़ी हाई हो चुकी हैं। और ये जो है अभी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि अभी बहुत से जो लोग हैं जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं यूनिवर्सिटियों से, वो टीचर्स इसको अडॉप्ट करने के ऊपर इनके की तरफ आ रहे हैं, प्रोफेशन की तरफ आ रहे हैं। वो टीचर्स के एजुकेशन के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। एसोसिएट डिग्रीज ले लें, बैचलर डिग्रीज ले रहे हैं एजुकेशन में, तो काफ़ी प्रोग्राम्स इस तरह के चल रहे हैं। लेकिन इन प्रोग्राम्स की जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देखें तो एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन है या बैचलर ऑफ साइंस BS इन एजुकेशन है, तो इनकी जो है वो क्वालिटी इनकी वो बेहतर नहीं है। अब रिसेंटली सिंध के अंदर मुख्तलिफ जो है टीचिंग लाइसेंस टेस्ट लिए गए हैं सखर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वहाँ पे अक्सर लोग वो फेल हो गए हैं। इनकी वजह क्या थी कि जो वो कोर्सेज करके आए हुए थे, जो डिग्रीज लेके आए हुए थे, वो इतनी ज़्यादा जो है वो काबिल नहीं थी कि वो उनको इतना नॉलेज, बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। तो इन जो प्रोग्राम्स हैं इनको काबिल अमल बनाने के लिए, इनको बेहतर बनाने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ने एक सेल कायम किया था, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के। जो भी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है वो पहले इस काउंसिल से एक्रेडिटेड होंगे, वो मंजूर होंगे, तभी वो आगे पढ़ा सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद बहुत से जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, वो अभी तक सर्टिफाइड नहीं हो सके, और जो सर्टिफाइड हुए हैं उनका स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और बहुत से जो पब्लिक सेक्टर के जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने प्रोग्राम्स को जो है HEC से मंजूर ही नहीं करवाते, जिसकी वजह से टीचर का जो है ये क्वालिटी है, टीचर्स की क्वालिटी रोज़ कम होती जा रही है। इसमें काफ़ी अटैम्प्ट्स जो है वो की जा चुकी हैं टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन उसमें ज़्यादा जो है सक्सेस हासिल नहीं हो सकती। रिसेंटली आप देखें सिंध गवर्नमेंट ने टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी का इजरा किया है, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा जो है इकदाम है सिंध गवर्नमेंट का कि टीचिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं, टीचिंग स्टाइल्स हैं, टीचिंग पेडागोजी स्टाइल्स हैं, वो काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं इससे। जब एक लाइसेंस्ड बंदा आके पढ़ा रहा होगा तो उसका स्टाइल जो है वो बाकी से मुख्तलिफ होगा। तो इस इनिशिएटिव का बेसिक जो एम है वो है कि किस तरह से प्रोफेशन की जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस, इसकी जो अहमियत है उसको, और इसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हाई किया जा सके। स्टैंडर्ड्स को हाई करने के लिए इस तरह का इनिशिएटिव बहुत जो है वो वैल्यूएबल है। इसके लिए एक बंदे की जो या चंद लोगों का इसमें कोई जो है वो इतना फ़ायदा नहीं हो सकता जब तक कोलैबोरेटिवली पूरी सिस्टम जो मिलकर इसके साथ काम नहीं करेगा। इस तरह के बहुत से मेजर्स होने चाहिए, लिए जाने चाहिए मज़ीद भी फ्यूचर में, कि जो है
لوگوں کا پرسیپشن اس کے بارے میں چینج کیا جا سکے، پروفیشن کے بارے میں پرسیپشن، لوگوں کے خیالات چینج کیے جا سکیں کہ جو لوگ اس کو انڈر ویلیوڈ پروفیشن سمجھتے ہیں اس کو جو ہائی ویلیوڈ پروفیشن سمجھنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ ٹیچر کی اٹانومی بڑھانے کی ضرورت ہے، ٹیچر کو آزادی ہونی چاہیے، اس کو اپنے خیالات کو ایکسپریس کرنے کے لیے آزادی ہونی چاہیے، اس کو امپاورمنٹ ہونی چاہیے، اس کو اپنے فائنینشیل حالات کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ تبھی جب اس کو فائنینشیل حالات کی فکر نہیں ہوگی تو مینٹلی طور پر وہ جو ہے اپنے خیالات بہتر طریقے سے کنوے کر سکے گا۔ تو اس میں تمام اسٹیک ہولڈرس کو جو ہے وہ اس کو انہیں اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کی امپرومنٹ کے لیے جو میجرز لیے جا چکے ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ مطلب تو ہیں، لیکن ان پہ کافی زیادہ امپلیمنٹیشن نہیں کی جا سکی۔ سب سے پہلے جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ڈھالنا چاہیے۔ تو یہ اس کے لیے جو ہے سب سے بہتر جو سب سے ارجنٹ میجر ہمیں لینا چاہیے وہ ہے کہ جو ہمارے ٹاپ گریجویٹس ہوتے ہیں، جو سب سے قابل لوگ ہوتے ہیں ہمارے سوسائٹی کے، ہمارے سسٹم کے، ان کو ٹیچنگ کی طرف لانا چاہیے، اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف جو پہلے سے لوگ پڑھا رہے ہیں ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ ٹیچنگ لائسنس جو ہے یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے ہمارے سسٹم میں، تاکہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اب دیکھیں تو اکثر یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں انڈر جو ہے وہ ان کی مطلب اس طرح سے ان کی قابلیت نہیں ہوتی، ان کے پاس اتنی ڈگریز نہیں ہوتی کہ وہ پڑھا سکیں، لیکن اس کے باوجود وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ جب ٹیچنگ لائسنس کا اجرا ہو جائے گا تو صرف قابل لوگ جو ہیں وہی پہنچ سکیں گے آگے بڑے اداروں تک، ٹیچر کے جو ہے عہدے تک۔ اب ہر بندہ ملک میں دیکھیں جس سے ان کو کام نہیں ملتا وہ ٹیچر بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو جب ٹیچنگ لائسنس کا اجرا ہو جائے گا تو ہر بندہ جو ہے وہ ایک جیسے جو ہوتے ہیں ڈاکٹرس کی بات کریں تو کچھ کویکس ہوتے ہیں، مطلب جن کے پاس نہ تو ڈگریز ہوتی ہیں نہ تجربہ ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھ جاتے ہیں، پورے سسٹم کو نقصان پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ ٹیچر ہیں ان کے پاس پراپر ڈگریز نہیں ہے، لائسنس نہیں ہوگا، وہ ٹیچر بن کے بیٹھ جائیں گے، پورے سسٹم کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہمارا پروفیشن ہے وہ ایک ریگولرائز ہو جائے گا، اور لوگوں کے دماغ میں یہ مائنڈ سیٹ بن جائے گا کہ جو ٹیوٹرز ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ کسی بھی سسٹم کا ایک جو ہے ناقابل مطلب جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے